नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सच्ची कहानी में आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो कहानी हम आप लोगों के लिए बताने के लिए जा रहे हैं ये बड़ी शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। ये हंस और उल्लू की कहानी जो हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होगी। दोस्तों, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे कहानी में गौर करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार हंस और हंसनी का जोड़ा भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। भ्रमण करते हुए काफ़ी दूर काफ़ी आगे तक निकल गए। चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए तो लौटते उन्हें रात हो गई। रात हो गई तो हंस और हंसनी ने विचार किया। हंस बोला, भद्रे, अब अपने स्थान पर तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा करो आज रात यहीं पर बिता लो। हंसनी बोली है, महाराज, ये जगह हमारे और तुम्हारे ठहरने के लिए ठीक नहीं है। चारों तरफ वीरान पड़ा हुआ है, जीव जंतु कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जगह हमारे तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हंस बोला है, भद्रे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो रात ही बितानी है। रात बिताने के बाद सुबह अपने स्थान पर चले जाएंगे। हंस और हंसनी एक बट वृक्ष पर बैठ गए और बट वृक्ष पर बैठने के बाद धीरे धीरे रात होने लगी। तो हंसनी बोली है, महाराज, हमें तो डर लग रहा है और ये चारों तरफ वीरान पड़ा हुआ है। ऐसे हंस और हंसनी जब बातें कर रहे थे तब तक हंस और हंसनी के ऊपर वाली डाली पर उल्लू बैठा हुआ था। दोस्तों, सारे पंछी रात में सोते हैं लेकिन उल्लू रात में जगता है। उल्लू रात में चिल्लाने लगा। जब उल्लू चिल्लाने लगा, उल्लू की चिल्लाने की आवाज़ जब हंस और हंसनी के कानों में पड़ी तो हंसनी उल्लू का अपमान करती हुई बोली, हे महाराज, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जगह वीरान क्यों है, ये उजड़ी ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उल्लू रहते हैं और जिस जगह उल्लू रहते हैं वह जगह वीरान हो जाती है। ये बातें हंसनी की सुनने के बाद उल्लू को बहुत बड़ा दुख हुआ। उल्लू ने कहा, ये हंसनी मेरा अपमान कर रही है। सारी रात बातें करते हुए निकल गई। जैसे ही सुबह हुआ तो उल्लू बोला है हंस से, हे भैया, हमारी वजह से रात में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्षमा करना। बोले, कोई बात नहीं भैया, हमने रात ही तो बिताई, अब हम जा रहे। तो हंस और हंसनी जैसे ही चले तो उल्लू ने उन्हें सबक सिखाने के लिए हंस और हंसनी का रास्ता घेर लिया और हंसनी को पकड़ लिया। हंस बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? तो उल्लू बोला है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरी पत्नी को अपने साथ लेकर के जा रहे हो? हंस बोला, ये हंसनी तो मेरी पत्नी है। उल्लू बोला, नहीं, ये हंसनी मेरी पत्नी है। धीरे धीरे ये झगड़ा पंचायत में पहुंचा और वहाँ पर पंचायत ही उल्लुओं की थी। उल्लू की पंचायत में ये निर्णय हुआ। उल्लुओं ने ये निर्णय उल्लू की ओर ले लिया कि हमारे बीच में तो उल्लू रहेगा। अगर ये उल्लू को नहीं मिली तो उल्लू को बहुत बड़ा दुख होगा और हंस से हमें क्या लेना देना। तो जो पंचायत में उल्लू बैठे हुए थे उल्लुओं ने वो उल्लू की तरफ हंसनी को भेज दिया कि हंसनी उल्लू की पत्नी है। फैसला उल्लू की तरफ गया। हंस बहुत दुखी होकर के, मनहीन होकर के जब चला है
दोस्तों, ये पंचायत का फैसला सुनने के बाद जब हंस मनहीन होकर के अपने स्थान के लिए चला तो उल्लू उस हंसनी को साथ लेकर के हंस के पास गया और बोला है, भैया ठहर जाओ और ये अपनी पत्नी को अपने साथ लिए जाओ। हंस के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बोले, ये कैसे? तब उल्लू कहने लगा, भैया हंस, ये तुम्हारी पत्नी रात में मेरा अपमान कर रही थी, कह रही थी कि ये वीरान उजड़ा हुआ इसलिए है कि यहाँ पर उल्लू रहते हैं। भैया, ये वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ पर उल्लू रहते, ये उजड़ा हुआ वीरान इसलिए है कि यहाँ फैसला भी उल्लू करते हैं और फैसला भी उल्लुओं की तरफ ही जाता है। ये इसलिए उजड़ा हुआ और वीरान पड़ा है। दोस्तों, इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि कभी किसी के दरवाजे पर अगर रुका जाए या ठहरा जाए तो कभी उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। चाहे जैसी भी व्यवस्था हो उसे एडजस्ट करना चाहिए और कभी किसी की छोटी बड़ी बात से उसकी मजाक नहीं बनाना चाहिए। और जो लोग ऐसी मजाक करते हैं उन्हें ये दिन देखने पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिली हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।